हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आपका एक और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये बैक ईयर्स के पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे थे। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका हम आकलन करते हैं, देखते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लिया करें, ताकि मैं आपके एग्जामों से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के या फिर जीके के या फिर साइंस के क्वेश्चंस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे रेगुलर टाइम पे। देखेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरू करने चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि डीएनए की खोज किसने की थी। जो डीएनए है उसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले आपको डीएनए का फुल फॉर्म बता दूं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ भी लेते हैं फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है इसमें बार्टसन एंड क्रिक, बी मिलर, सी जॉन्स केपलर और डी एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों, इसकी खोज की थी बार्टसन एंड क्रिक ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में जीन संगठक होते हैं। पुरुषों में जो जीन संगठक होते हैं वो कौन से होते हैं। एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हम देखेंगे दोस्तों, जो पुरुषों में जीन संगठक होते हैं वो बी आंसर हो जाएगा, एक्स वाई होते हैं। कौन से होते हैं, एक्स वाई जीन संगठक जो है पुरुषों में होते हैं। और दोस्तों एक्स एक्स होते हैं आपके महिलाओं में। अगर महिलाओं से संबंधित आपसे पूछा जाए तो एक्स एक्स होते हैं। जो भी अतिरिक्त जानकारी है आपको मैं बताता चलूँगा। दोस्तों आपको बता दूं, अतिरिक्त जानकारी के लिए 46 क्रोमोसोम टोटल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, अक्सर एग्जामों आपने भी देखा होगा अगर आप बैक ईयर के पेपर देखते होंगे तो। साथ ही एक चीज़ आपको बता दूं, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बैक ईयर के पेपर देखने की एक आदत डाल लें। वहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखना सीख गए तो आप कभी भी कंपटीशन में मात नहीं खाएंगे। तो आपने देखे होंगे क्वेश्चन, यदि आपने आकलन किया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, जिसमें से 23 होते हैं महिला के और 23 होते हैं पुरुष के। 23 महिला के और 23 पुरुष के। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, महिला के कितने पार्ट लेते हैं और पुरुष के कितने पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। मैंने आपको जो भी था डिटेल में से बता दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। आपने देखा होगा मधुमेह रोग होता है तो ये किसकी कमी से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मधुमेह रोग हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, इंसुलिन की कमी से। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों, अक्सर ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन सीक्रेट कौन करता है। तो पेंक्रियास होती है हमारे शरीर में, पेंक्रियास। जो लड़के इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लें, वैसे हिंदी में इसे कहते हैं अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है हमारे शरीर में इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट कौन करता है, कहाँ से निकलता है। तो अग्नाशय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। एक्स्ट्रा जो भी जानकारी आपको साथ के साथ देता चलूँगा, कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन की जगह आपको 3-3 बताऊँ। बात करें इसमें अगला क्वेश्चन देखें, मलेरिया रोग हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। यानी जब मलेरिया हो जाता है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग को डिफेक्ट होता है। ए गला, बी पेट, सी छोटी आंत या फिर डी प्लीहा। तो दोस्तों हम देखेंगे मलेरिया रोग में हमारा जो प्लीहा होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। प्लीहा को जो है नुकसान पहुँचता है। बात करें इसमें अगले क्वेश्चन की और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, मानव मूत्र में कौन सी विटामिन होती है। मानव मूत्र होता है, उसमें कौन सी विटामिन होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका कारण भी आपको बताऊंगा कि ये विटामिन क्यों होती है। तो दोस्तों होती है मानव मूत्र में विटामिन सी। कौन सी विटामिन होती है, विटामिन सी। इसका कारण ये है, जो हमारा मूत्र होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक यानी एसिडिक नेचर में होता है और एसिडिक नेचर होने के कारण विटामिन सी पाई जाती है। जितनी भी एसिडिक चीज़ें होती हैं दोस्तों तो उसमें विटामिन सी पाई जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, कहीं आपसे क्वेश्चन घुमा के ही पूछे तो जितना भी एसिडिक नेचर जब भी आपको लगे कहीं तो विटामिन सी लगा देना। आप तुक्का भी लगा दोगे तब भी सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग
कि कितने परसेंट होती है। यानी हमारा शरीर जो टोटल पार्ट है, मान लो 100% है, उसमें जल का परसेंट कितना है। ए 10%, बी 20%, सी 30% और डी 60%। तो दोस्तों मानव शरीर के कुल भार का जो जल की परसेंट है, जल की प्रतिशत है, वो है 10%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों एक आपको यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी बता दूँ, जीएस के क्वेश्चनों की मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूँ 1000 क्वेश्चनों की। उसके कुछ वीडियो मैंने डाल दिए, तो उसे भी आप देखते रहें। जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ पर डे। इसके अलावा साइंस की भी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहा हूँ, उसे भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उनकी मैं लिंक भी कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे दे दूँ। ठीक है, 3-4 वीडियो की दे दूँगा, बाकी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों हम देखेंगे जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी फॉस्फोरस या फिर डी लोहा। तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा, जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? ऑक्सीजन। और कभी आपसे पूछ ले इसकी परसेंट कितनी होती है, तो 46% के आसपास होता है। ठीक है, 46% के आसपास होता है। अगर परसेंट पूछता है तो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी आपको पता होगा नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में होता है, फॉस्फोरस भी होता है जो हड्डियों में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, कभी आपसे पूछ ले हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में फॉस्फोरस पाया जाता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लोहा भी होता है हमारे शरीर में, लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, साइंस की अतिरिक्त जानकारी है और साइंस का मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज दे सकता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी साइंस से ही है। बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, पोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, साइनोलॉजी। फलों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे जो फलों का अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? पोमोलॉजी जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20 का आंसर हो गया। अध्ययन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जामों में, आप भी देख रहे होंगे। पिछले 2018-19 के जो ट्रेंडिंग एग्जाम है, इनमें बहुत ज़्यादा इस तरीके का अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अध्ययन से संबंधित एक विशेष वीडियो आपके लिए डाल दूँ, फिर आपको कहीं कोई समस्या ना आए। बात करें इसमें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीबायोटिक एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है। जो एंटीबायोटिक होती है एस्पिरिन, वो किससे प्राप्त होती है। पहले तो क्वेश्चन में ही आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा एस्पिरिन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में से क्वेश्चन आप ढूंढना सीखो यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। और ऑप्शन में दे देगा एस्पिरिन क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, एनाल्जेसिक है, पीड़ निवारक है, पीड़दायक है। इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। तो सबसे पहले तो आप यही जान लें कि जो एस्पिरिन होती है वो एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब बात आती है मेन क्वेश्चन पे, एंटीबायोटिक एस्पिरिन किससे प्राप्त होती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम देखेंगे जो एस्पिरिन प्राप्त होती है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है आपका आंसर आ जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और एस्पिरिन की खोज पूछ लेते हैं। मैं आपको जानकारी अतिरिक्त देना चाहता था, भूल गया। एस्पिरिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एस्पिरिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके अलावा इन्होंने पेंसिलिन की खोज भी की थी दोस्तों, पेंसिलिन की खोज भी की थी। ठीक है, दोनों आपको क्वेश्चन बता दिए, देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आपने एग्जामों में अक्सर देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डिवाइस किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो विद्युत मोटर यहाँ पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चक्रीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में। तो हम देखेंगे दोस्तों विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को बदलता है किस में, वो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इस क्वेश्चन की, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है।
नवीकी रिएक्टरों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ इसमें से फ़िल्टर करके आपको कुछ भी नहीं रखना है, मैंने पहले से फ़िल्टर करके इसमें क्वेश्चन डालें, तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि मैं पहले ही बैक ईयर की पेपर की एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन डालता हूँ। तो इसमें से आप क्वेश्चन छोड़ा ना करें, कम से कम इन्हें आप देख लिया करें, मुश्किल से कम ही क्वेश्चन होते हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, कोई 40-50 क्वेश्चन ज़्यादा मायने नहीं रखते, आप देख सकते हो, केवल सुनना ही तो लीड लगा के, और इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम निकलना ज़रूरी है। तो बात करते हैं फिलहाल नवकी रिएक्टरों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है, और ऑप्शन है इसमें ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट या फिर डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों हम देखेंगे नवकी रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम जो है प्रयोग में लाया जाता है। कई लड़के थोरियम लगा देते हैं, क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है, यूरेनियम आंसर होगा इसका, ठीक है, बी यूरेनियम, जो नवकी रिएक्टरों में ईंधन के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। एक पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों जीएस का, यूरेनियम का जो शोध संस्थान है वो कहाँ है, तो ये दोस्तों जादूगोड़ा में है, ठीक है, जादूगोड़ा आपका आंसर आ जाएगा। ये भी अतिरिक्त जीएस की जानकारी मैंने आपको दे दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का इनमें से आविष्कार किसने किया था। आविष्कारों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर या फिर मार्कोनी। तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, गामा किरणों की, गामा रेस की खोज किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन है बिलियर्ड, रदरफर्ड, रोंजन या फिर डाल्टन। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम देखेंगे जो वैज्ञानिक था जिसने गामा किरणों की खोज की थी वो था बिलियर्ड। बिलियर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिलियर्ड ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। एक अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूं, रोंजन ने एक्स रे की खोज की थी। किसकी, एक्स रे की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। डाल्टन ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत दिया था, ठीक है। और ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट इसका पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक के लिए आप तैयार रहें। और कमेंट में इस क्वेश्चन का आपको ज़रूर जवाब लिखना है, हमारे शरीर में लौह की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में जो है लिखना है। वैसे मैंने इसका आंसर शायद बीच में आपको एनालिसिस में अतिरिक्त जानकारी देते समय बता दिया था, मुझे याद है, मुझसे शायद निकल गया हो, लेकिन फिर भी कुछ लड़कों ने नहीं सुना हो तो वो इसका जवाब देंगे दोस्तों कमेंट में। और जब आपको किसी को नहीं आएगा तो मैं जवाब बता भी दूंगा, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं डालता रहता हूँ, ताकि आपको जवाब देने की आदत पड़ जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके दोस्तों। तो कमेंट में आप जवाब ज़रूर लिखें, फिर उसके बाद मैं भी इसका आंसर जो है दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण वीडियो आपका, और इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, कल या परसों तक कर दूँगा। तब तक के लिए आप वेट करें दोस्तों। और क्वेश्चन क्योंकि छांटने पड़ते हैं तो एक साथ दिक्कत होती है देने में, मैं आज छांट लूँगा, कल या परसों अपलोड कर दूँगा। तो ये था वीडियो दोस्तों, आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर किया करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए, उनका भी भला हो सके, उनके भी कंपटीशन में अच्छे नंबर आए। कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर लिखें, आंसर ज़रूर लिखें, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका साथ ही सुझाव लिखें। वीडियो मांगा करें, आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वैसा वीडियो लेके आया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लिया करें, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं, चाहे वो करंट अफेयर से हो या फिर साइंस से हो, या फिर दोस्तों जो है जीके के क्वेश्चन हो, जीएस के हो, उनकी नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों सबसे पहले आप तक। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।